समुद्र के राजा की कई जलपरियां बेटियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्यारी थी सबसे छोटी बेटी आर्या। उसकी आवाज पूरे समुद्र में सबसे मधुर मानी जाती थी। लेकिन आर्या अपनी बहनों से अलग थी, बहुत शरारती, जिज्ञासु और नई चीजों को खोजने की दीवानी। जहां बाकी जलपरियां नियमों का पालन करती थीं, वहीं आर्या अक्सर समुद्र के उस हिस्से में चली जाती थी जहां पुराने जहाज डूबे पड़े थे। वहां उसे इंसानों की छोड़ी हुई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक पुराना आईना उसका सबसे पसंदीदा खजाना था, जिसमें वह घंटों खुद को निहारा करती। एक दिन अचानक एक विशाल शार्क वहां आ पहुंची। उसकी दोस्त डर के मारे छिप गई, लेकिन आर्या ने अपनी सूझबूझ से शार्क का ध्यान भटकाया और आईने की परछाई का इस्तेमाल करके उसे चकमा दे दिया। इंसानों की छोड़ी हुई चीजों ने हमेशा उसे आकर्षित किया था, जबकि उसके पिता इंसानों से नफरत करते थे और उन्हें खतरनाक मानते थे। आर्या का मानना था कि इतनी खूबसूरत और उपयोगी चीजें बनाने वाले लोग इतने बुरे नहीं हो सकते। एक रात समुद्र की सतह पर चमकती रोशनी देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और पहली बार पानी के ऊपर आ गई। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी थी और पास ही एक बड़ा जहाज गुजर रहा था। जिज्ञासा में वह चुपके से जहाज के पास पहुंच गई, लेकिन तभी भयंकर तूफान आ गया। जहाज चट्टानों से टकरा गया और उसमें आग लग गई। सभी लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी एक बहादुर युवक पहले अपने कुत्ते को बचाने गया और खुद समुद्र में गिर पड़ा। उसकी दयालुता देखकर आर्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया और पूरी रात तैरकर किनारे तक पहुंचाया। युवक सुरक्षित था। होश और बेहोशी के बीच उसने एक मधुर आवाज सुनी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तब तक आर्या वापस समुद्र में जा चुकी थी। वह युवक दरअसल एक राजकुमार था। दूसरी तरफ आर्या भी उसे भूल नहीं पा रही थी। वह किसी भी कीमत पर उससे दोबारा मिलना चाहती थी। जब उसके पिता को पता चला कि उसने एक इंसान की जान बचाई है, तो वे बेहद गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने उसके वर्षों से जमा किए गए सारे खजाने नष्ट कर दिए। दुखी होकर बैठी आर्या के पास उसकी समुद्री जादूगरनी मौसी का संदेश आया। मौसी ने कहा कि अगर वह इंसानों की दुनिया में जाना चाहती है तो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी खूबसूरत मछली वाली पूंछ छोड़कर इंसानी पैर लेने होंगे। बदले में उसे अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी आवाज देनी पड़ेगी। सिर्फ 3 दिन के भीतर अगर उसे राजकुमार का सच्चा प्यार और उसका चुंबन मिल गया तो वह हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी, वरना फिर से जलपरी बनकर जादूगरनी की गुलाम बन जाएगी। प्यार की चाह में आर्या ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। जादू के बाद उसकी पूंछ इंसानी पैरों में बदल गई और उसकी आवाज एक जादुई सीप में कैद हो गई। जब वह इंसानों की दुनिया में पहुंची तो हर चीज उसे किसी सपने जैसी लगी, लेकिन आवाज खो देने की वजह से वह राजकुमार को यह नहीं बता सकी कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। फिर भी दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। राजकुमार उसे महल घुमाता, नई नई जगह दिखाता और उसकी मासूम हरकतों पर मुस्कुराता। आर्या भी इंसानी दुनिया की हर चीज को हैरानी और खुशी से देखती। एक शाम दोनों नदी किनारे नाव में बैठे तारों को निहार रहे थे। माहौल बेहद रोमांटिक था। राजकुमार उसके करीब आया और पहली बार उसे चूमने की हिम्मत जुटाई, लेकिन ठीक उसी समय दूर बैठी समुद्री जादूगरनी ने अपनी चाल चल दी। उसने जादू करके वह पल बिगाड़ दिया। जादूगरनी को अब समझ आ गया था कि बिना आवाज के भी आर्या राजकुमार का दिल जीत रही है, और तभी उसने दोनों को अलग करने के लिए एक और बड़ा षड्यंत्र रचने का फैसला किया।